नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग कक्षा चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 1 और पाठ 5 है घर घर में पानी, इसका दूसरा भाग, इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पाठ का नाम क्या है? घर घर में पानी। थोड़ा याद करो। हमें किन किन कामों में पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात दैनिक कार्य करने में हमें किन किन कामों में पानी की आवश्यकता होती है। जैसे देखो, यहाँ नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पीने के लिए। उसी प्रकार खेती में, इन सभी कामों में हमें पानी की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए चित्रों में पानी संचित करने वाले बर्तन दिखाए गए हैं। तो बच्चों, हमें घर के कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए घर में हमें पानी संचित करके रखना पड़ता है। तो किन किन बर्तनों में हम पानी संचित करके रखते हैं? पुराने समय में लोग पीतल और तांबे के घड़ों या कलसों में पानी भरकर रखते थे। उसी तरह मिट्टी के बर्तन में भी या मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रखते थे। परंतु आजकल लोग सीमेंट या प्लास्टिक से बनी टंकी, इस्पात से बनी टंकी और इस तरह प्लास्टिक से बने हुए बर्तनों में पानी संचित करके रखते हैं। पीने के पानी, पेयजल के प्रति सावधानी। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, उत्तम स्वास्थ्य के लिए पानी का अहानिकारक होना आवश्यक है। यदि हम दूषित पानी पीते हैं तो उससे रोग होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए पीने तथा भोजन बनाने के लिए पानी का संचय करते समय विशेष सावधानी रखी जाती है। तो पीने का पानी और भोजन बनाने का जो पानी है, उसको उपयोग में जो बर्तन लाते हैं उसको हमेशा ढक कर रखा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ मटके का पानी है, उसको ढक कर रखा गया है। ऐसा करने से उसमें धूल मिट्टी या कचरा नहीं गिरता है। और यदि हम बर्तन में हाथ डुबोकर पानी निकालेंगे तो हाथों में लगी गंदगी उस पानी में पहुंच जाती है। इसलिए बर्तन में से पानी निकालने के लिए लंबे हत्थे वाले कलछे का उपयोग करते हैं। देखिए बच्चों, ये मटके के ऊपर लंबे हत्थे वाला कलछा रखा गया है। तो इससे पानी हम निकालते हैं और फिर तुरंत मटके को ढक देते हैं। परंतु पानी के बर्तनों में से पानी निकालने के लिए सबसे उत्तम विधि, मतलब सबसे अच्छी विधि जो है, बर्तन को सही स्थान पर टोटी लगाना। देखो, यहाँ टोटी लगी हुई है। तो इससे क्या होता है कि पानी की बर्बादी भी नहीं होती है और पानी निकालना आसान भी होता है। तो बच्चों, इतनी चर्चा हमने पिछले भाग में की थी। आज की चर्चा क्या है वो हम देखेंगे। गांव के पानी की आपूर्ति, गांव में पानी किस प्रकार पहुंचाया जाता है उसकी जानकारी लेंगे। उसी तरह ऊंचाई पर लगी टंकियां, ऊंचाई पर लगी टंकियां, उसमें पानी किस तरह से पहुंचाया जाता है और उसके बाद घरों में पानी किस प्रकार आता है
वह हम देखेंगे। और तीसरा है जल शुद्धिकरण। तीसरा क्या है बच्चों? जल शुद्धिकरण। गांव के पानी की आपूर्ति, तालाब, नदियां और बांध। देखिए बच्चों, ये चित्र है। नदियां, तालाब और बांध ये पानी के स्रोत हैं, और ये स्रोत हमारे घरों से पर्याप्त दूर हो सकते हैं। वहां से सीधे पानी लाने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त इन स्रोतों का पानी जैसे का तैसा घरों में पीने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा, इससे आश्वस्त कराना संभव नहीं है। इसलिए गांव के समीप का कोई बड़ा स्रोत देखा जाता है, किसी नहर अथवा बड़े जलवाहक की सहायता से संपूर्ण गांव के लिए एक ही स्थान पर पानी लाया जाता है। उसे वहां पीने के लिए अहानिकारक बनाया जाता है। ऊंचाई पर लगी टंकियां। बच्चों, कभी आपने बाल्टी में से पिचकारी से पानी निकाला है? तो वहां पर अगर हम बाल्टी में से पिचकारी से पानी निकालेंगे तो उस पानी की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ रहेगी, परंतु पानी अपने स्तर से निचले स्तर की ओर बहता है। और यदि हमें उसको ऊपर की ओर ले जाना है, उसका स्तर जो है नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, मतलब ऊपर पानी चढ़ाना है, तो हमें बल लगाना पड़ता है। उसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इस यंत्र से जो पानी ऊपर की ओर प्रवाहित करता है अर्थात चढ़ाता है, उसे मोटर पंप कहते हैं। अर्थात मोटर पंप की सहायता से कोई पानी जो है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं पानी का जो स्तर है वो हमेशा नीचे से ऊपर से नीचे की ओर पानी हमेशा बहता है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर ले जाना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? उसको मोटर पंप की सहायता से ऊपर ले जाएंगे। और मोटर पंप चलाने के लिए डीजल या बिजली का उपयोग किया जाता है। और जब तक बिजली की खोज नहीं हुई थी तब तक पानी को ऊपर चढ़ाना संभव नहीं था। और आज बिजली से चलने वाले यंत्र की सहायता से हम ऊंचाई पर पानी ले जा सकते हैं। इसलिए ऊंचाई पर लगी जो टंकियां हैं उसमें पानी संग्रहित किया जाता है, मतलब जमा किया जाता है। तो वो मोटर पंप की सहायता से नीचे का पानी ऊपर टंकी में जमा किया जाता है, और वहां से लंबी दूरी तक गांव अथवा शहरों को पानी की आपूर्ति की जाती है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे जल शुद्धिकरण केंद्र। देखिए, जल भंडार से घरों तक का पानी का प्रवाह किस प्रकार रहता है। जब जल शुद्धिकरण केंद्र का पानी घर घर पहुंचाने से पहले ऊंचाई पर स्थित किसी टंकी पर संग्रहित करते हैं। जैसे आवश्यकता हो उसके अनुसार टंकी का पानी बड़े नालों से छोड़ते हैं, और ऊंचाई पर जो लगी टंकी है उससे अनेक शाखाएं निकाली जाती हैं, और उस शाखाओं से घरों तक पानी या बस्तियों तक पानी पहुंचाया जाता है। बस्ती तक पहुंचने के बाद प्रत्येक शाखा से क्रमशः कुछ छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, और अंत में घर घर पानी पहुंचता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि जो पानी पहले जमा किया जाता है उस पानी को पहले जल भंडार में जमा करते हैं, उसके बाद उसका जल शुद्धिकरण करते हैं, और जल शुद्धिकरण करने के बाद
उस पानी को ऊंचाई पर जो लगी टंकी है उसको वहां पर जमा कर देते हैं और जमा करने के बाद बड़े नलों द्वारा उसको बस्ती तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद फिर छोटे छोटे घरों तक, सभी घरों तक वह पानी पहुंचता है। तो इस प्रकार जल भंडार से घरों तक पानी का प्रवाह क्या तुम जानते हो? पानी के बिना मनुष्य जी न सकता, इसलिए जहां तक संभव हो पानी के स्रोत मानव बस्तियों के समीप होने चाहिए। तो हमें पानी की आवश्यकता निरंतर होती रहती है, इसलिए जो मानव बस्तियां हैं वो पानी के स्रोत के आसपास होनी चाहिए। इसलिए प्राचीन काल में नगरों का स्थान बड़ी नदी के किनारे पर होता था। आज भी कुछ बस्तियों में लोग कुएं तथा नलकूपों से पानी निकालते हैं, परंतु ऐसे पानी को अहानिकारक बनाना पड़ता है। यदि कुएं का पीने का पानी जो हानिकारक होने की संभावना हो तो उसे उबालकर ठंडा होने पर पी सकते हैं। ऐसा कर लेने से स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं रहता है। उसी प्रकार कुछ स्थानों पर टैंकरों द्वारा पानी का परिवहन करके बस्तियों में पानी की आपूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार कुएं तथा टैंकरों के पानी का उपयोग भी किया जाता है। बताओ तो तुम्हारे घर में प्रतिदिन कितना पानी लगता है? तो ये बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए है। आपको पता करना है कि आपके घर में प्रतिदिन मतलब रोज कितना पानी लगता है और प्रतिदिन लगने वाला पानी कौन भरता है। जो तुम्हारे घर में पानी लगता है उसको कौन भरता है? बताओ तो। यहाँ भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए गए यंत्र चलाने के लिए किन ईंधनों का उपयोग करते हैं? जैसे नलकूप से पानी निकालने वाला यंत्र, इसमें किस ईंधन का उपयोग करते हैं? उसी प्रकार है ऊंची टंकियों में पानी चढ़ाने वाला पंप। तीसरा है बस्ती तक पानी पहुंचाने वाला टैंकर। तो बच्चों, इन सब का उत्तर देखते हैं क्या है। नलकूप से पानी निकालने वाला यंत्र, इसके पहले हमने देखा था कि नलकूप से पानी निकालने के लिए जो जिस यंत्र का उपयोग करते हैं वो किस ईंधन का उपयोग करते हैं? उसमें बिजली का। किसका उपयोग करते हैं? बिजली का। फिर उसी तरह ऊंची टंकियों में पानी चढ़ाने वाला पंप, इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? बिजली और डीजल का। और तीसरा है बस्ती तक पानी पहुंचाने वाला टैंकर। तो टैंकर में हम किस ईंधन का उपयोग करते हैं? तो पेट्रोल और डीजल का। पानी की बचत कैसे करें? तो जैसे बच्चों आप जानते हो, जल का शुद्धिकरण करने के लिए या ऊंचाई पर टंकी जो है उस पर पानी पहुंचाने के लिए कई लोग उसमें काम करते हैं और उस यंत्र को चलाने के लिए बिजली और डीजल का उपयोग होता है और उसमें अधिक खर्च भी करना पड़ता है। इसलिए पानी जो है बहुत ही मूल्यवान है और उस मूल्यवान पानी को हमें सहेज कर रखना है, मतलब संभाल कर रखना है। तो हम देखते हैं कि पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं। जिसे देखो यहाँ दिया गया है कि मुंह धोने के लिए लिया गया पानी बच जाए
तो तुम उसे फेंक देते हो या फिर से उपयोग में लाने हेतु वैसा ही रखते हो। तो यह आपके ऊपर है कि आप उस पानी का, अगर मुंह धोने में जो पानी लिए हो, अगर वो बच गया है तो उसको फेंक दोगे या दोबारा उसका उपयोग करोगे। प्रतिदिन सुबह तथा रात में दांतों को स्वच्छ करते समय नल का पानी बहने देते हो या बीच बीच में नल बंद करते हो। तो बहुत से लोगों की आदत रहती है कि वो मुंह धोते समय या ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं और इस प्रकार से वो जो पानी है वो व्यर्थ जाता है। तो आपको यह बताना है कि आप कैसे पानी की बचत करते हो। उसके बाद सब्जियां, फल आदि धोने के बाद उस पानी को फेंक देते हो या पौधों को देते हो। बर्तन घिसते समय नल को पूरा खोलकर पानी बहने देते हो या जब बर्तन धोना हो तभी नल खोलते हो। तो बच्चों अब हम देखेंगे हमने क्या सीखा। इस पाठ द्वारा हमने क्या सीखा। हमें पानी का निरंतर उपयोग करना पड़ता है, इसलिए घर में पानी का संचय करते हैं। पानी का संचय करने वाले बर्तनों को ढक्कन तथा टोटी हो तो पानी स्वच्छ बना रहता है और उसका उपयोग करना सुविधाजनक होता है। पीने का पानी अहानिकारक न होने पर रोग हो सकते हैं, इसलिए पीने के पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बड़े गांवों और महानगरों में जल शुद्धिकरण केंद्र तथा जल वितरण की व्यवस्था होती है। अन्य स्रोतों से यदि हम पानी लेते हों तो उसके अहानिकारक होने की विश्वसनीयता करनी पड़ती है। पीने के लिए उपयुक्त पानी प्राप्त करना परिश्रम का काम है, जिसमें धन खर्च करना पड़ता है। पानी का भंडारण और उसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। इसे सदैव ध्यान में रखो। पानी मूल्यवान संसाधन है, हमें उसका अपेक्षित ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।